बेगम हजूर की तरफ से खत लाया है ये पैसे। मेरे सरताज तस्लीम, पूरे 4 हफ्ते से आप महल से दूर रेगिस्तान में डेरा डाले बैठे हैं और यहाँ अहमद, हमारा इकलौता बेटा, हरम की रंगीनियों में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। इससे पहले कि वो कोई भूल कर बैठे, आपका यहाँ पहुँच जाना बहुत जरूरी है। जवानी के जोश ने इस नालायक को अंधा बना रखा है। हमारी सवारी का इंतजाम किया जाए फौरन। कहाँ है वो बदतमीज, वो नालायक, वो नाफरमान जो हमारी आबरू को मिट्टी में मिलाना चाहता है, जो खानदान के नाम को पट्टा लगाना चाहता है। बोलिए आहिस्ता, अहमद नादान है मगर आप तो समझदार है। उस गुस्ताख ने हमारी गैर हाजिरी से नाजायज फायदा उठाया है। आज हम उसको सजा देकर छोड़ेंगे। नहीं, जवान बेटे पर हाथ उठाना अक्लमंदी नहीं, हमें मरने से काम लेना पड़ेगा। क्या मतलब? अहमद को चंद रोज के लिए कारोबार के सिलसिले में कहीं दूर भेज लीजिए, इतने में हम उसकी शादी का बंदोबस्त कर लेंगे। और अगर वो शादी के बाद भी न बदला तो? चांद की दुल्हन पाने के बाद क्यों ना बदलेगा। देखिए, अपनी होने वाली बहू की तस्वीर देखिए। ये अमीर कासिम की बेटी की तस्वीर है? जी हाँ, अमीर और उनकी बेगम कल सुबह यहाँ आ रहे हैं। अहमद को हमारे आने की खबर दी जाए। अब्बा हुजूर की खिदमत में अहमद सलामत करता है। अहमद, हमें ये देखकर अफसोस होता है कि इस बुढ़ापे में भी तुम हमें सुख देने की बजाय दुख दे रहे हो। दुख? मैंने क्या दुख दिया है अब्बा हुजूर? आसामियों से लगान वसूल करने के लिए हमें तपते हुए रेगिस्तान में डेरा डाले पूरे 4 हफ्ते गुजर गए हैं, मगर तुमने बूढ़े बाप का हाथ बताने की जरूरत नहीं समझी। क्या यही है तुम्हारा फर्ज? मैं अपनी भूल पर शर्मिंदा हूं अब्बा हुजूर। इस भूल को सुधारने और अपनी शरावत का सबूत देने के लिए तुम्हें आज ही और अभी अभी कयामगाह पर जाना होगा और जो काम हम अधूरा छोड़ कर आए हैं उसे पूरा करके वापस आना होगा। आसामियों से लगान वसूल करने का काम तुम मुझसे बेटा हुजूर के कारिंदे कर सकते हैं, मगर कारिंदों पे निगरानी के लिए तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है। जो हुक्म। एक बात और फरमाइए। कयामगाह के आस पास वाले कस्बों में जाकर आवारागर्दी करना तुम्हारी शान के खिलाफ है। वहां के कावाखाने और होटल शरीफों के लिए बेहद खतरनाक है। अब्बा हुजूर के हुक्म की तामील होगी। अहमद दिन ढलने से पहले पहले अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा।
हो। तो ये है वो जगह जहां अब्बा हजूर ने हमें नजरबंद किया है। खुदा की शान है। मगर यहाँ हमारे दिल बहलाने का क्या इंतजाम है? गर्म हवा के ठंडे ठंडे झोंके और रेत का खौलता हुआ समंदर, चारों तरफ वीराना, न कोई क्षमा न कोई परवाना। दिन आहें भरते गुजारी और रातें काले गिन गिन कर। ठीक है, अब्बा हजूर का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। आसानियां कहाँ हैं? वो कल सुबह हुजूर की खिदमत में हाजिर हो जाएंगी। इस वक्त हमें क्या करना होगा? आराम फरमाइए या दिलरुबा से दिल बहलाइए। दिलरुबा कहाँ है? वहां है, लीजिए। हम कुछ और ही समझे थे। हुजूर को गलत समझने की बीमारी है, मगर क्या किया जाए, लाचारी है। शौक फरमाइए। हमारा घोड़ा लाओ। घोड़ा? तो क्या हुजूर वापस जाना चाहते हैं? नहीं, हम पास वाले कस्बे में जा रहे हैं। वहाँ हमारा एक दोस्त रहता है। कस्बा यहाँ से बहुत दूर है छोटे हुजूर, और आपका वहाँ जाना मना है। मगर दोस्त के पास जाना मना नहीं। तो फिर चलिए, मैं भी चलता हूँ हुजूर के साथ। नहीं नहीं नहीं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम और यहाँ? ये सब अब्बा हजूर की नाजुक ख्यालियां हैं। उन्होंने आमद को रेत फांकने के लिए रेगिस्तान में भेज दिया था। वहां दिल घबराया तो तुम्हारे यहाँ चलाया। बड़ी खुशी की बात है। कहो तुम्हारी क्या खातिर की जाए? किसी ऐसी जगह ले चलो जहाँ परियों का मजमा हो, जहाँ हूरों की महफिल हो। सुना है तुम्हारे यहाँ के कावा खाने बड़े रंगीन हैं। है तो सही, मगर वहाँ घटिया किस्म के लोग आते हैं। अगर तुम चाहो तो वो परियां यहाँ बुलाई जा सकती है। तो फिर इंतजार किस बात का है? तुम बैठो, मैं भी इंतजाम करता हूँ।
कहाँ ले जाएं दिल दोनों जहां में सख्त मुश्किल है, कहीं परियों का मजमा है, कहीं हूरों की महफिल है। वो तो चली गई, मगर यहाँ दिल गायब है। इस दिल को संभालो दोस्त, सारा शहर उस लड़की का दीवाना है, तो फिर एक दीवाना और सही। क्या नाम था उस महाजबीन का? यास्मीन। यास्मीन, बहुत प्यारा नाम है। सच कहता हूँ फरीद, कुदरत की कारीगरी का कमाल इससे बेहतर शक्ल में मैंने आज तक नहीं देखा। सुन लिया है, समझ लिया है, जान लिया है। चलो चल के आराम करो, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है। नहीं, मैं वापस जाऊंगा। वापस? और आधी रात को? मजबूरी है, अब्बा हुजूर का हुक्म टल नहीं सकता। क्या समझे? खुदा हाफिज़। बेगम, अमीर कासिम की बेटी की उम्र क्या है? सुना है अहमद से 3 साल छोटी है नादिरा। माशाअल्लाह, जब तो ये जोड़ी खूब रहेगी। तुमने कभी उस लड़की को देखा है? जी नहीं। और आपने? हमने भी नहीं देखा। खैर, अमीर कासिम को आने दो, हम आज ही इस रिश्ते को तय करके छोड़ेंगे। आला हजरत, अमीर कासिम की तरफ से कासिद आया है। कासिद? पेश हो। खादम आदाब अदा लाता है बंदगाने वाली, आका इमामदार ने हुजूर की खिदमत में ये खत भेजा। खत? तो क्या वो खुद तशरीफ नहीं लाए? अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से लंबा सफर करने के काबिल न थे आका इमामदार। ओ, हमें अपने दोस्त की बीमारी की खबर सुनकर दिली अफसोस हुआ। हम परवरदिगार से उनकी सलामती की दुआ मांगेंगे। अब तुम जा सकते हो। अब क्या होगा? इंतजार। जब तक अमीर कासिम अच्छे न हो जाए, इंतजार करना ही पड़ेगा। है? ये सब लोग क्यों जमा है? ये लोग हुजूर को सलाम करने आए हैं और लगान की रकम अदा करने। हम उनका सलाम कबूल फरमाते हैं और लगान की रकम माफ करते हैं। गोला घोड़ा यानी कि आज फिर तुम बेहद गुस्ताख हो। हम अब्बा हुजूर से तुम्हारी शिकायत करेंगे। छोटे हुजूर ने तो लगान माफ कर दिया, मगर बड़े हुजूर हमारे गले में फांसी का फंदा डालकर छोड़ेंगे। समझे? समझा समझा। जाओ जाओ जाओ, अरे भाई जाओ ना, जाओ। आजा 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 आजा
मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ। मैं पास में बैठा हूँ और मैं कदमों में पड़ा हूँ। भर भर के जाम पिला दे, भर भर के जाम पिला दे, ताकि बना दे मतवाला। दूल्हा ला ला, मत बना दे मतवाला। दूल्हा ला ला, मत बना दे मतवाला। बना दे मतवाला,
बस बना दे मतवाला, ला ला ला, 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 बस बना दे मतवाला। कुदरत के हसीन शाहकार, मैं तुम्हारे कमाल की दाद देता हूँ। क्या मैं तन्हाई में तुमसे दो बातें कर सकता हूँ? आ मेरे साथ। जल्दी कह डाली। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर जल्दी न कह सकूंगा। रेगिस्तान की हो तुम मोहब्बत बनकर मेरे दिल और दिमाग पर छा गई हो, और तुम प्यार बनकर मेरे होंठों पर मुस्कुरा रहे हो। ये मेरी खुशकिस्मती है। निशानी के तौर पर ये अंगूठी में तुम्हारी नजर करता हूँ। मैं इस निशानी को मोहब्बत का तोहफा समझकर कबूल करती हूँ। कोई ऐसी सूरत बता जो मैं दिल खोलकर तुमसे बातें कर सकूं, राज न्यास की बातें। शहर से दूर पुराने खंडात के पास हमारा डेरा है। अगर तुम चाहो तो मैं खंडात में तुमसे मिल सकती हूँ। ठीक है, कल रात वहीं मुलाकात होगी। मुझे ढूंढ रही है, मैं जाती हूँ। भारत याद रहेगा। मैं नहीं भूल सकती। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जब रात जरा शबनम से दिले लहराई है वो गीत खुले, जब रात जरा शबनम से दिले लहराई है वो गीत खुले, नजरों पे नजर एक दूध कहे
नजरों से नजर एक दूध कहे, दिल दिल से कहे एक अफसाना है अफसाना। रंगीन सुगा छाए जरा यादे से जरा, रंगीन सुगा छाए जरा यादे से जरा। ऐ दोस्त वफा दिल है क्या, दोस्त वफा दिल है क्या, हम जान भी दे दूं नजराना है नजराना। ये दिल है किसी का दीवाना है दीवाना। पटाखा इन दिल पांख, मारू घूसा फोड़ू आंख, करके जादू फेंकू छक्का, सबको कर दूं हक्का बक्का छक्का। अल्लाह मैं जीत गया। शैतान, किसके हुक्म से तूने पांसे को छोड़ा है? जी मैं किसी गाँव को नहीं चलता, मैं जीत गया हूँ, माल ढीला करो। माल ढीला करने से पहले मैं तेरी खोपड़ी ढीली करता हूँ बच्चे। तुम लोग यहाँ हमारा इंतजार करो, हम खंडात में जा रहे हैं। यास्मीन, 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 यास्मीन। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, दिल कैसा था, तुम जरूर आओगे। मेरी महबूबा, तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। इस इंतजार में भी एक लज्जत पाई है मैंने। सच जी चाहता है तुम्हें अपनी बाहों में समेटकर मोहब्बत की दुनिया में खो जाऊं। जी चाहता है उस मोहब्बत की दुनिया में तुम्हारे और मेरे सिवा और कोई न हो। दिल में रहा करना, आँखों में समा जाओ, इस दिल में रहा करना, तारों में हंसा करना, फूलों में खिला करना, आँखों में समा जाओ।
जब से तुम्हें देखा है, जब से तुम्हें पाया है, कुछ होश नहीं मुझको, एक नशा सा छाया है। अब बात जो कहनी हो, नजरों से अदा करना, आँखों में समा जाओ, इस दिल में रहा करना। काश धड़कता दिल कुछ देर ठहर जाए, ये रात मोहब्बत की यूं गुजर जाए। काश धड़कता दिल कुछ देर ठहर जाए, ये रात मोहब्बत की यूं गुजर जाए। बाकी है अभी तुम पर ये जान खुदा करना, आँखों में समा जाओ, इस दिल में रहा करना। किस्मत ना दिखाए अब घड़ियां हमें फुर्सत की, हर रात यही सुनते तकदीर मोहब्बत की। किस्मत ना दिखाए अब घड़ियां हमें फुर्सत की, हर रात यही सुनते तकदीर मोहब्बत की। ऐ चांद सितारों तुम मिलजुल के दुआ करना, आँखों में समा जाओ, इस दिल में रहा करना, आँखों में समा जाओ। शाबाश। सरदार, सरदार, क्या मुसीबत है? यहाँ तुम अपने हाल में मत सो, वहाँ तुम्हारी लाडली रात भर अपने खैमे से गायब रही है। क्या बकता? बकता नहीं, सच फरमाता हूँ। किसी चाहने वाले के चक्कर में पड़ गई है तुम्हारी बुलबुल। गलत है, बिल्कुल झूठ। रात कहाँ दूर है, अपनी आंखों से देख लेना। सुन लिया है, देख लूंगा। यास्मीन, मेरी जिंदगी, मेरी तमन्ना, मेरी मोहब्बत, मेरी दुनिया, पूरे 15 दिन से जन्नत की सैर कर रही हूँ। तुमने मेरे ख्वाबों को हकीकत में बदल डाला है। फिर भी मैं तुम्हें हासिल नहीं कर सका। आखिर तुम कब तक मेरे सब्र का इम्तिहान लेती रहोगी यास्मीन? मैं तुम्हारा इम्तिहान नहीं ले रही, बल्कि अपने इरादे को मजबूत करने की कोशिश कर रही हूँ। औरत का दिल बहुत कमजोर होता है अमित। मोहब्बत की मंजिल को तय करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है यास्मीन। क्या तुम मेरे साथ में चलोगी? जरूर चलूंगी, मगर कुछ दिन बाद। आओ, तुम्हें प्यार से हिंडोले में नींद से लो जाके कराऊंगा। आज किस्मत मेहरबान नजर आती है। दिल में मचलते हुए अरमान तुम तक कुर्बान होने के लिए बेताब हो रहे हैं। आओ, मेरे सीने पे अपना सर रख दो। क्या हुआ? तुम मेरे सबसे बाबू प्यार की बातों से जीतना चाहते हो या? क्या मतलब?
मेरे भोले सिपाही, मोहब्बत के मैदान में जब मैंने अपनी हार ही मान ली तो इस पिस्तौल का क्या काम? ओह, मैं सिपाही नहीं, आशिक का दिल रखता हूं अपने सीने में। ये रहा पिस्तौल। अब ये बताओ, इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा? अंजाम? क्या मतलब? मतलब ये कि तकदीर मेहरबान है, तुम भी मेहरबान होकर घोड़े पर सवार हो जाओ। सूरज की आंख खुलने से पहले मैं तुम्हें नई दुनिया में ले जाऊंगा। नई दुनिया? कैसी है वो दुनिया? इस दुनिया से ज्यादा हंसी, यहाँ से बढ़कर रंगीन, तुम भी जवान, रातें भी जवान, न कुछ खौफ, न कुछ खतरा। कौन कौन है यहाँ? मेरे सामने नहीं। रात के सन्नाटे में यहाँ कौन आएगा? बैठ जाओ, आज मैं तुम्हारे पहलू में बैठकर चांद की हकीकत और उसके लंबे सफर का राज समझना चाहती हूँ। पकड़िए बदमाश को, आगे न पाए। बचकर कहाँ जाएगा? मेरा सत्यानाश आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ले चलो इस कमबख्त को अंदर और बांध दो मुझके। आज मैं इसकी लाश की भी कीमत वसूल करके छोड़ूंगा। मेरी शर्म कही थी, नाक कटवाना चाहती है मेरी। चल अंदर, मुझसे पूछे बगैर खेने से बाहर कदम रखा तो पैर तोड़ दूंगा तेरे। चल बेगैरत, बेहया। बहादुर नौजवान के मिजाज दुरुस्त हुए या नहीं? बहुत घमंड था अपने बाजुओं पर तुम्हें। अब तुम्हारी सूरत देखने के लिए तुम्हारे बाप दादा को 1000 दीनार अदा करने आएंगे। बता फौरन। नहीं बताऊंगा। यास्मीन के साथ क्या सलूक तुम लोगों ने? यास्मीन? बेवकूफ नौजवान, तू ये समझता है कि वो तुझसे मोहब्बत करती है? यास्मीन तुझ जैसे भोले शिकार को फांसने के लिए हमारे पास एक सुनहरी चाल है और उसकी झूठी मोहब्बत एक हसीन धोखा। वो अपनी दिलफरेब जवानी का फरेब देकर कितने ही नौजवानों को इन खंडरात में लाई और मैंने उन्हें जमीन में दफन कर डाला। लानत है तुझ पर और तेरी जात पर। तेरी ये हिम्मत, ये मैदान अभी करता हूँ ठीक। ठहरो जी, पहले मैं इसकी बुनियादें ढीली कर लूं। अगर मैंने तेरी खाल ना उधेड़ डाली तो जाफर नाम नहीं मेरा।
अब भी अपने बाप का नाम बता गया या नहीं? नहीं नहीं, नाम मुझे दो, देखता हूँ कैसे नहीं बताता। हैरो जी, पहले मैं इसकी डिबरी तहत कर दूं। इतना मारो कि जब बदमाश यास्मीन का नाम तक भूल जाए। ऐसे ही होगा। तैयार हो जा बच्चू, अब मैं तुझसे निपटने वाला हूँ। जा तुम इस तरफ बैठो जाकर। हिरनी शेर के पंजे से निकलकर भागना चाहती थी, हैं? कमीनी, मुझे हाथ में लगाना। चला जाओ यहाँ से। चला जाऊं? मगर ये बताकर जाऊंगा कि तेरे आशिक के तमाम कल पुर्जे ढीले कर दिए हैं मैंने। मुझे खुशी होती कि तू उसके तड़पने का तमाशा अपनी आंखों से देखती। कंचन जल्लाद, तो इंसान भी शैतान है। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। शैतान की उम्र बड़ी लंबी होती है, क्या समझी? बेहोश हो गया है, पड़ा रहने तो इसी हालत में। चलो वापस, कल सुबह देखा जाएगा। अबे तू कहाँ जाता है? यहाँ पैरा तुम्हारा बाप देगा, मगर मेरी रखवाली कौन करेगा? अबे चुप, लीडर क्या होता? बैठ यहाँ सीधी तरह। चलो जी। हर कोई मुझे पे हुक्म चलाता है, जैसे मैं इनके बाप का नाम करूं। चला रंजू नहीं गए। क्यों परेशान करता है इसे? परेशान नहीं करता, अपना हक मांग रहा हूं। तुमने यास्मीन के साथ मेरी शादी करने का वादा किया था। हाँ हाँ, याद है वादा। जा काम कर अपना। जब देखो टाल देते हो, जब देखो टाल देते हो। मैं तंग आ गया हूं तुम्हारे वादों से। नाक में दम है तेरे हाथों। चल अंदर। क्या मुसीबत है। अब कहाँ भागते हो बच्चू? बच्चू नहीं, 7 बच्चों का बाप हो बच्चू। और मैं तेरे बाप का बाप हूँ बच्चू। जमाल, दादा हुजूर, मैंने कहा दादा हुजूर। दादा हुजूर, मैंने कहा दादा हुजूर, मेरे पोते को कहाँ से चले? अरे जमालू, अबे कमालू। अब्बा हुजूर को मेरी हालत की खबर न होने पाए, इसलिए मुझे मेरे दोस्त फरीद के पास ले चलो। ऊपर गगन में चांद,
बीच में कहना पाता, बीच में लटके टीरू मालिक, तूने किया कमाल। कोई आवरे, कोई आवरे। रात भर भूखा है। ये क्या हुआ? रस्सियां कटी हुई है और शिकार गायब। बिल्ली खा गई है। बिल्ली? क्यों बे? ये दरख्त पर चढ़ा हुआ क्या कर रहा है? पहरा दे रहा हूँ। चमगादड़ की औलाद, ये पहरा देने की जगह है और नहीं तो क्या आराम फरमाने की जगह है। मुंह क्या दिखते हो? उतारो, मुझे नीचे उतारो। बताओ, कहाँ गया हमारा शिकार? शिकार? उड़नछू हो गया। अच्छा, तो अब मैं तुझे भी उड़नछू करता हूँ। मेरा हाथ। क्या बच्चू, कहाँ भागता? जब दर्द से बेकल होता था, रो रो के ये मजनू कहता था, दुनिया की हर एक शय को या रब लैला कर दे, महमिल कर दे। सोया हुजूर वाला, देख लिया मोहब्बत करने का अंजाम। मैं नहीं जानता था कि वो खूबसूरत बला औरत के बीच में एक जहनी नागन है। और तुम उस नागन को अपने गले का हार बनाना चाहते? कसम है मुझे अपने खानदान की अजमत की। मैं इस तगादार से जरूर इंतकाम लेकर छोड़ूंगा।
थी रोशनी की, अब बातें कहो, अब बातें कहो, वो मेरे प्यार की कली मिट गई, अब बातें कहो। एक महीने से शोक मना रही है, क्या मौत पड़ी है तुझे? न कोई काम न धंधा। कल से अगर तूने अपना ध्यान न बदला तो मुझसे बुरा कोई न होगा। चल अंदर। बदतमीज कहेगी। यास्मीन, होश में आ। अगर तू अपने महबूब के लिए बेचैन है तो हिम्मत से काम ले। उसी शहर में ढूंढ, बाजारों में ढूंढ, गली कूचों में ढूंढ। तलाश करने वाला खुदा को भी पा लेता है। पूरे 10 दिन से तुम उस दगाबाज औरत के इंतजार में बैठे हो। आखिर अब तुम्हारा इरादा क्या है? इंतकाम। 10 दिन तो क्या, 10 साल तक भी मेरे सीने में सुलगती ही इंतकाम की आग ठंडी नहीं हो सकती। बदले का ख्याल दिल से निकाल दो अहमद। बहादुर की शान इसी में है कि वो अपने गुस्से को मार दे। इन जख्मों को देखो जो तहकते हुए अंगारे बनकर मेरे सीने को जला रही है। मैं उस मक्कार औरत का खूबसूरत चेहरा दागदार बनाकर छोड़ूंगा। मगर इसका अंजाम भी सोच लो। अगर हुजूर शेख को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। मैं उस कयामत से नहीं डरता। अब दुनिया की कोई ताकत मेरे इरादे को नहीं बदल सकती। ढूंढते
का जागा हुआ है तोता, सीने में हसरतों का जागा हुआ है तोता, दिल में भी बनती थी चाहे तो भूल गई, चाहे तो भूल गई। दिल उनको छोड़ता है हम भी तो भूल गए, उसकी दिल को भूल गई, दिल को भूल गई। फिर बहकने लगी, चली जा। नहीं जाऊंगी, छोड़ मेरा हाथ, छोड़ मेरा हाथ। जी चाहता है दगाबाज औरत का खात्मा कर डालो। कमाल, इंतकाम सिर्फ अहमद ही ले सकता है। ओहो, तू अभी तक सर थामे बैठी है? जल्दी से तैयार हो जा, बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं। करने दो, मैं नहीं नाचूंगी। नहीं नाचेगी? तेरे बाप को भी नाचना पड़ेगा। दूसरी की तरफ जाएगा या नहीं? ओह, इतनी हिम्मत हो गई है तुझमें, बहुत अच्छा। यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं और वहाँ तुम्हारी लाडली की बैठी है। बैठी है? अभी करता हूँ ठीक। यास्मीन, तू रो रही है? क्या हुआ है तुझे? अपनी किस्मत को रो रही हूँ, उस मुकद्दर को रो रही हूँ जो बनने से पहले ही बिगड़ गया। तो मुझे जान से मार डालो बाबा, मगर मैं जाकर तो शादी न करूंगी। तो फिर किससे करना चाहती है शादी? यास्मीन, तो इन लोगों के हथकंडों को नहीं जानती। ये लोग दिल की प्यास बुझाने के लिए झूठी मोहब्बत के जाल बिछाते हैं बेटा। नहीं, वो मुझे सच्चे दिल से प्यार करते हैं। क्या तुम अपनी बच्ची की आरज़ू पूरी नहीं कर सकते बाबा? जरूर कर सकता हूँ, मगर एक शर्त पर। शर्त? शर्त? क्या है वो शर्त? जब तक तेरी शादी नहीं होती तुझे दिल लगाकर नाचना और गाना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाई जाए और तेरी शादी धूमधाम से रचाई जाए। बाबा, मैं आज के नाच और गाने को एक यादगार बनाकर छोड़ूंगी। शाबाश, तो फिर जल्दी से तैयार हो जा बेटा, लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है ना, मैं आती हूँ। दिमाग दुरुस्त हुआ या नहीं? सब ठीक कर दिया है। अगर वो नौजवान यहाँ दाखिल होने की कोशिश करे तो उसे खत्म कर दिया जाए। इन फौलादी हाथों में शेर के पंजे से ज्यादा ताकत है।
पिएगा, ये भी कभी प्यार से प्यार पिएगा। मैं अंदर जाता हूँ, तुम यहीं मेरा इंतजार करो। जानबूझ के खतरा मोल न लीजिए छोटे हुजूर। खामोश। है और बांध जाऊं तेरी नदाओं पर। जी चाहता है कि छुरी मार लूं अपने सीने में। ये हार लेगी? जरूर लेगी। इन्हें अपनी खुशी पूरी कर लेने दो बेटा। तुम्हारे बाबा ने हमारी सिफारिश कर दी है। इजाजत? हमने तुझे औरत से परी बना डाला है, अब तुझे सीने से लगाने को जी चाहता है। मसनायाम में हुस्न देखने वाली रकासा, क्या यही है तेरी औकात? उफ, मेरा गुस्सा। कौन है ये बदतमीज? पकड़िए बदमाश को। मैंने रोकने की कोशिश करता। तुम मुझे कहाँ ले आए हैं? मैं ये कौन सी जगह है? बस नजमायाम में हुस्न की नुमाइश करने वाली आवारा रक्कासा, नाचना ही है तो मेरे सामने नाच, ताकि मैं तेरी फरेब देने वाली अदाओं की ज्यादा से ज्यादा कीमत अदा कर सकूं। मालूम होता है तुम किसी गलत फहमी में पड़ गए हो। खुदा के लिए मुझे इस नफरत की वजह बताओ। मेरे करीब आने की कोशिश की तो मेरा गुस्सा कहर बनकर टूट पड़ेगा तुझ पर। मैं बेकसूर हूँ अहमद, मेरी मोहब्बत को गलत मत समझो। खामोश। मोहब्बत के नाम को बदनाम करने वाली जलील औरत, मैं तेरे छल फरेब को खूब समझता हूँ। तू क्या है? राज जाहिर हो चुका है मुझ पर। भोले भाले इंसानों को अपनी जुल्फों के जाल में फांस कर पुराने खंडात में बुलाना और झूठी मोहब्बत जिताकर लूटमार करना ही तेरा पेशा है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मेरी मोहब्बत झूठी नहीं है अहमद। एक आवारा और जंगली और सच्ची मोहब्बत को क्या समझे?
मुझसे पहले कितनों को तबाह किया है, किस किस का गला खोटा है, किस किस की खाल उतारी है, बता। मैं धोखेबाज नहीं, तुम्हारे सर की कसम, मैं धोखेबाज नहीं। ये तेरा नापाक खुद, अगर मैंने हड्डियों का ढांचा न बना दिया तो अहमद नाम नहीं मेरा। कसम है मुझे अपने बाजों की ताकत की, मैं तुझे चुटकियों में मसल सकता हूँ। अहमद क्या है और अहमद का गुस्सा क्या, ये तो जिंदगी भर न भूल सकेगी। इतनी नफरत थी तुम मुझे यहाँ किस लिए लाए हो? इन रिश्ते हुए जख्मों पर इंतकाम का मरहम लगाने के लिए। आंख का बदला आंख और जान का बदला जान, ये मेरे खानदान का असूल है। नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह मेरे सीने की खाल उधेड़ी गई है, उसी तरह तेरे नाजुक बदन पर मेरे हंटर के निशान क़यामत तक बाकी रहेंगे। अलग हाथ। अंजल इंसान मैं नहीं जानती थी, इंसान के भेष में खूनी दरिंदा है। खूनी दरिंदा। भूल के तो इस वक्त शहजादा अहमद के खैमे में कैद है। अब से यहाँ से भाग नहीं सकती और ना ही तेरे हमारे में इतना कसबल है कि वो तुझे मेरे कब्जे से छीन कर ले जाए। तुझे मेरी हालत पर रहम क्यों नहीं आता? याद रख, एक मजबूर के आंसू तुझे बर्बाद करके छोड़ेंगे। हवा से हिलती हुई गुलाब की पंखुड़ियों की तरह गुस्से में कांपते हुए होंठ कितने खूबसूरत मालूम होते हैं, मगर अब तेरा जादू नहीं चल सकता, इसलिए कि तू बेवफा है। खबरदार जो यहाँ से भागने की कोशिश की। आखिर ये सब क्या है? ये औरत कौन है और छोटे हुजूर इसे यहाँ क्यों उठा लाए? तू अभी बच्चा है और ये है दिल वालों की बातें। जा सो जा लंबी तान का। अगर हुजूर शेख को मालूम हो गया तो गोली से उड़ा देंगे तुम दोनों को। अबे तो खाने की औलाद सोने भी देगा। हमारी मोहब्बत कामयाब हो इस बात की दुआ मांगो। हमारी दुनिया आबाद हो इस बात की दुआ मांगो। इस रात की कभी सुबह न हो इस बात की दुआ मांगो। हम मरकर भी जुदा ना हो इस बात की दुआ मांगो। यास्मीन, तुझ जैसे भोले शिकार को फांसने के लिए हमारे पास एक सुनहरी जाल है। यास्मीन, तुझ जैसे भोले शिकार को फांसने के लिए हमारे पास एक सुनहरी जाल है। यास्मीन, तुझ जैसे भोले शिकार को फांसने के लिए हमारे पास एक सुनहरी जाल है। जुबैदा, जुबैदा, कहाँ हो तुम? बहुत गुस्ताख हो गया है तुम्हारा अहमद। हमने जिस काम के लिए भेजा था उसे अधूरा छोड़कर पास वाले कस्बे में पूरे 10 दिन से डेरा डाले बैठा है और हमने उसे खास तौर पर मना किया। हो सकता है ये खबर गलत हो, अहमद आपके हुक्म के खिलाफ नहीं चल सकता। तुम माँ हो और ममता से मजबूर होकर उसकी हरकतों पर पर्दा डालना चाहती हो, मगर हम उस नालायक को जरूर सजा देंगे। और अगर ये खबर झूठी हुई तो हम उसे अपने सीने से लगाकर प्यार भी कर सकते हैं। अहमद हमें कितना प्यारा है ये तुम्हें अच्छी तरह से याद होगा। हम उसकी बीमारी पर रात रात भर परवरदिगार से उसकी सलामती की दुआएं मांगा करते थे, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो अपनी मनमानी पर उतर आए।
छोटे हुजूर के खेमे से कासिद आया है और एक जरूरी खबर लाया है। पेश हो। सलामतबाद बंदगाने वाली पैंदाबाद बारगाहे अजमत पनाही गुलाम खिदमत अक़दस में सलाम पेश करता है। अहमद कहाँ है, क्या कर रहा है, किस हाल में है, बताओ। छोटे हुजूर पूरे 10 दिन के बाद कर रहा था अपने खेमे में तशरीफ लाए हैं। सुन लिया जुबैदा, देख ली उस नालायक की हरकत। आगे बोलो, आगे बोलो। जुबान जोर नहीं देती आला हजरत। गुलाम छोटे हुजूर की शिकायत करने की जरूरत नहीं कर सकता। हमारे हुक्म की तामील हो, साफ साफ बताओ। छोटे हुजूर एक रकासा को जबरदस्ती अपने खेमे में उठा लाए। क्या कहा? वो नाहंकार इस कदर खुदसर हो गया, वो नाफरमान इतना बागी हो गया है हमसे। जुबैदा, अहमद ने हमारे गुस्से को ललकारा है, हम उस गुस्ताख को कड़ी से कड़ी सजा देकर छोड़ेंगे। नहीं, इस कदर गुस्से में आने की जरूरत नहीं। सोच समझकर कदम उठाना होगा मेरे सरकार। जवान बेटे की बगावत और इस रात को समझने की जरूरत है। देखा जाएगा, हमारे बाजू अभी इतने कमजोर नहीं हुए। हम बगावत करने वाले का सर कुचल दिया करते हैं। घोड़ा तैयार करो फौरन। आज मोहब्बत और फर्ज की पहली जंग है। हमारी कामयाबी की दुआ करना। फी अमान अल्लाह। माफ कर दे, जालिम। मैं आज
इल्तिजा करती हूँ, मुझे आजाद कर दे। एक बेकस औरत की फरियाद सुन ले अहमद, मैं तुझे दुआएं दूंगी। गरूर का सर झुका हुआ दिखाई देता है, तनी हुई गर्दन में लोच नजर आती है, मगर याद रख, न तेरे आंसुओं का मुझ पर कोई असर होगा और न तेरी फरियाद का। मैं समझती थी तेरे पास मोहब्बत से भरा हुआ दिल है, मगर तू पत्थर का बना हुआ इंसान है साले। बेवकूफ औरत, मोहब्बत में फरेब खाया हुआ दिल पत्थर नहीं फौलाद बन जाता है। अब तेरा कोई हरबा कामयाब नहीं हो सकता। मैंने मिन्नतें की, आहुजारी की, तेरे पांव पर सर रखने को तैयार हो गई, मगर तेरे दिल में सोया हुआ रह नहीं जागा। मैं तुझसे नफरत करती हूँ, नफरत नफरत नफरत। आज पहली बार सच बोला है तूने। जान से मार डालूंगी। आखिर सपने अस्सी रंग पर आकर ही रही, मगर तेरी नाजुक कलाइयों में इतनी ताकत नहीं कि तू अहमद को हलाक कर सके। खुदा का कहर क्यों नहीं दूध पे कशिश पे? छोटे हजूर वो आ गए। कौन? कहाँ है वो नाफरमान, वो जिद्दी छोकरा जो हमारी ताजीम के लिए पेश होना भी अपनी शान के खिलाफ समझता है। आला हजरत अब्बा हुजूर की खिदमत में इसारतमंद बेटा सलामत करता है। अहमद, तुमने हमारे हुक्म के खिलाफ पूरे 10 दिन तक खेमे से गैर हाजिर रहने की जुर्रत की है, हमें इसकी वजह बताओ। मैं बीमार था अब्बा हुजूर, इसलिए पास वाले कस्बे में अपने एक दोस्त के घर इलाज की गर्ज से चला गया था। अगर तुम बीमार थे तो हमें खबर क्यों नहीं दी? महल में वापस क्यों नहीं आए? मैं अब्बा हुजूर को अपनी बीमारी की खबर देकर परेशान नहीं करना चाहता था, और न ही इतना लंबा सफर करने की ताकत थी मुझ में। ताज्जुब है, तुम नहीं आ सकते थे, मगर हम तो आ सकते थे तुम्हारे पास। क्या तकलीफ थी बताओ? सीने में दर्द था, मगर आपकी दुआ से बिल्कुल अच्छा हूँ। हम हकीकत को समझना चाहते हैं, तुम्हें साफ साफ बताना होगा। मैंने बिल्कुल सच अर्ज किया है क़िबला। अहमद अब्बा हुजूर के सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। अरे तू कान लगाया क्या सुन रही है? चल एक तरफ। है ये आवाज कैसी? कौन है इस खाने में? आला हजरत और बंदे की सिवा ये तोते की आवाज से अब्बा हुजूर। ओह, तो ये तोता चीखता भी है? अफ्रीका का तोता चीखता ज्यादा और बोलता कम है। तेरा सत्यानाश, मांस नोच लिया है मेरा। मैं जंगली बिल्ली हूँ, मुंह नोच लेंगी तेरा। अब किसकी आवाज थी? तोता कमबख्त खापी का शोर मचा रहा है। तोता रख दे इसे। नहीं, मैं चिल्लाऊंगी, शोर मचाऊंगी। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो अहमद, तुम इस खेमे में एक रक्कासा को जबरदस्ती उठा लाए हो। क्यों लाए हो इसे? किसके हुक्म से लाए हो? जवाब दो। ये मेरा जाती मामला है अब्बा हुजूर, मेहरबानी फरमा के इसमें दखल देने की कोशिश न कीजिए। जरूर देंगे दखल। इस नाचने वाली के साथ तुम्हारा क्या वास्ता है बताओ? अहमद को गुस्ताखी पर मजबूर न कीजिए, मैं नहीं बता सकता। नहीं बता सकता? गुस्ताख छोकरे, तो अपने बाप से बगावत पर तुला है, तुझे पता नहीं पड़ेगा, हम पूछ कर ही छोड़ेंगे। ज्यादा छानबीन करने से मेरा खून जोश में आ जाएगा अब्बा हुजूर। तेरी रगों का खून हमारे खून से ज्यादा गर्म नहीं हो सकता। हम गुस्से में शेर की हड्डियां भी चूर चूर कर दिया करते हैं। खुदारा मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, मैं इल्तिजा करता हूँ। तू इस कदर गुस्ताख है, यह हमें मालूम न था। जिन हाथों ने हमेशा तेरी सलामती की दुआएं मांगी हैं, वही हाथ तेरा गला भी घोट सकते हैं। अब्बा हुजूर, क्या मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका मिल सकता है? मैं इस औरत को मोहब्बत की गरज से इस खाने में नहीं लाया, बल्कि इससे इंतकाम लेना चाहता हूँ। आंख का बदला आंख और जान का बदला जान, ये आप ही का पढ़ाया हुआ सबक है अब्बा हुजूर। जख्मों को देखिए, हैं? ये हम क्या देख रहे हैं? ये निशान तुम्हारे जिस्म पर किसने डाले? किसने दी है तुम्हें इतनी कड़ी सजा? इसकी जिम्मेदार यही मक्कार औरत है, मगर मैं इसके चेहरे पर इससे गहरे निशान डालकर छोड़ूंगा। औरत पर हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ है बेटा। इंतकाम ही लेना है तो इसके हिमायतियों से लो जाकर। हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। अब्बा हुजूर, आपने मेरे इरादे को और भी मजबूत कर डाला है, मैं आपका हुक्म मानने के लिए तैयार हूँ। तो फिर इस औरत को वापस भेज दो फौरन। अब्बा हुजूर का हुक्म सलाख होगा, आप वापस तशरीफ ले जाइए। मैं इस औरत को भेजकर शाम से पहले पहले आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। शाबाश, तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी अहमद कि हम तुम्हारी शादी का इंतजाम कर रहे हैं। शुक्रिया, मगर ज्यादा खुशी मुझे उस वक्त होगी
जब अब्बा हुजूर मुझे मेरी मनपसंद दुल्हन अता फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। खुदा हाफिज। बाल बाल बच गए, वरना हुजूर शेख बिखरे हुए शेर की तरह हमलावर हुए थे छोटे हुजूर पर। ठीक है, शेर वापस चला गया है और अब तुम्हारे छोटे हुजूर भी वापस जा रहे हैं। आए, इंतकाम की आग ठंडी हो गई और इससे इंतकाम लेना हमारी शान के खिलाफ है। ऐ खुदा, मुझे ताकत दे कि मैं अहमद की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल कर फेंक दूं, मैं उसे अपने ख्यालों से दूर कर दूं, मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊं। मुफ्त हुए बदनाम सितमगर तेरे लिए। दुनिया में हर फसाद की जड़ है औरत की जात। छोटे हुजूर। ठीक है, मेरे जाने के बाद तुम्हें यास्मीन को वापस छोड़कर आना होगा और ये अशरफियां भी उसके हवाले कर देना। अशरफिया? घोड़ा तैयार करो जाकर, मैं शाम से पहले पहले अब्बा हुजूर की खिदमत में हाजिर होना चाहता हूँ। शहजादा अहमद इस कनीज को छोड़कर कूच फरमा रहे हैं। इस मुजरिमा के बारे में क्या हुक्म है? हमने तुझे माफ कर दिया है। अपनी खूबसूरती का शुक्रिया बजा ला जो हमें सजा देने से रोक रही है। खुदा का शुक्र है तुम्हें मुझ पर रहम तो आया, मगर तुम मुझे इस गुनाह की दुनिया में वापस क्यों देखना चाहते हो? तेरे लिए वही जहन्नम ठीक है। गंदे पानी की मछली गंदे पानी में ही जिंदा रह सकती है। नहीं, अब मैं वापस न जाऊंगी। मुझे अपने पास से जुदा न करो अहमद। जो आंसू आंख से टपक जाए उसकी कीमत नहीं रहती। तो मेरी नजरों से गिर चुकी है। याद रखो, मेरे जाने के बाद तुम जरूर पछताओगे। नजदीक रहकर एक न एक दिन मैं तुम्हारी नफरत को बदल सकती हूँ, तुम्हारे शक को दूर कर सकती हूँ। फिर तुम्हें रहम आ जाएगा मुझ पर, पहले की तरह। फिर तुम मुझ पर एतबार करना सीख जाओगे। नागन पर एतबार करने वाला नागन की फितरत को नहीं बदल सकता। तेरे दांतों में अभी तक जहर बाकी है। अहमद, अगर तुमने कभी हकीकत को समझने की कोशिश की होती तो ये इल्जाम न लगाते मुझ पर। मैं इन बदमाशों की रोटी का वसीला थी। मुझे तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार देखकर उन्होंने तुम्हारे कानों में जहर भर दिया है शायद। फरेब देकर फरेब देने की कोशिश न कर। अहमद अब किसी औरत पर एतबार नहीं कर सकता। तुमने औरत को गलत समझा है अहमद। औरत वफादारी के जोश में अपनी जान पर खेल जाती है। मोहब्बत का सहारा लेकर औरत समंदर को पार कर सकती है, और यही सोचकर मैंने तुम्हारा दामन पकड़ा था। शुक्र है तेरे मनहूस हाथों से मेरा दामन छूट गया। अब तुझे वापस जाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे दिल को ठेस न लगाया है। जो बोया है तुझे वही काटना होगा। तो आसमान के दिल का गुबार और जमीन की पीठ का बोझ है। वो
तुझको भी याद आए तेरी ही बेवफाई, तुझको लहूर लाए बेचैन करने वाले। तड़पे तेरी मोहब्बत, रोए तेरी जवानी, हर आह तेरे लब पर फरियाद बन के आए तेरी ही बेवफाई, तुझको लहूर लाए बेचैन करने वाले। नमक हराम मेरे मालिक को बददुआएं दे रही है। चलो हमने तुझे आजाद कर दिया है। मेरे पर नोच कर मुझे आजाद करने वालों, खुदा के कहर से डरो। तकदीर का एहसान मान जो तुझे सही सलामत वापस जाने की इजाजत मिल गई है, वरना इसी रेगिस्तान में तेरे पुर्जे बिखर गए होते। ले ये अशरफियां, छोटे हुजूर ने तेरे फरेब की कीमत भी अदा कर दी है। मैं छुट्टी हूं न शुक्रिया, गोया कि मैं रख लूं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चल जल्दी से तैयार हो जा, मैं तेरे लिए गधे की सवारी का इंतजाम करके आता हूँ। गधे की। परवरदिगार, क्या सच्ची मोहब्बत का यही अंजाम है? वो लाख बदल जाए मगर मेरा दिल उसकी याद में हमेशा तड़पता रहे। मेरी अंगूठी। अरे ओ छिपकली, कहाँ छिप गई तू? लो, मैं इधर ढूंढता फिरता हूँ और ये कुर्सी के नीचे घुसने की कोशिश कर रही है। चल उठ। ठहरो, मुझे अपनी अंगूठी ढूंढ लेने दो पहले। नगीने की जगह उसमें दिल जड़ा हुआ है मेरा। बड़ी आई दिल वाली कहीं से। चल उठ। चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चल। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, चल। मैं नहीं जाऊंगी। चल बैठ जा सीधी तरह गधे पर। चल। अम्मा हुजूर के खिदमत में अहमद सलामत करता है। अहमद, मेरे लाडले, मेरी आंखों से नहीं। तुम आ गए बेटा, बहुत अच्छा। हम तुम्हारी सआदतमंदी और शराफत पर नाज करते हैं। नाज करते हैं तो चांदी दुल्हन भी दीजिए मेरे बेटे को। जी नहीं, मैं शादी ना करूंगा। क्यों? हमारी खुशी पूरी ना करोगे? इस काम का अंजाम अच्छा ना हो, उसे करने से फायदा है। इस ख्याल को दिल से निकाल दीजिए। जख्म दिल पर मरहम लगाने की जरूरत। इंशाअल्लाह अहमद को नादरा जरूर पसंद आए। आला हजरत, अमीर कासिम और उनकी बेगम तशरीफ लाए। आ गए अमीर कासिम, बहुत मुनासिब वक्त पर आए।
मैं 14वें का चांद डाल रही हूँ तुम्हारी झोली में। हम तुम्हारी शादी अमीर कासिम की लड़की से तय करने लगे हैं बेटा। अम्मा हजूर, क्या जरूरी है कि सिर्फ शादी का जिक्र ही छेड़ा जाए? अगर आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये किस तरह मुमकिन है? तुम्हें हमारी खुशी पूरी करनी ही पड़ेगी। अम्मा हजूर, याद रखो, मेरे जाने के बाद तुम जरूर पछताओगे। मेरे जाने के बाद तुम जरूर पछताओगे। मेरे जाने के बाद तुम जरूर पछताओगे। हम अपने दोस्त की सलामती के लिए दिन रात परवरदिगार से दुआएं मांगा करते थे। तशरीफ रखिए। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप अच्छे हो गए। ये हुजूर शेख की दुआओं का असर है। हम इसे अल्लाह ताला की रहमत समझते हैं। बहुत दिनों से एक चीज मांगने को जी चाह रहा था, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि दामन आपके सामने फैलाया जाए या मोहतरमा भाभी साहबा के हुजूर में। शर्मिंदा न कीजिए, गुलाम की तो हर चीज आपकी बख्शी हुई है। ये आपकी जरा नवाजी। दरअसल हम अहमद के लिए नादरा का रिश्ता चाहते हैं। नादिरा भी हुजूर की कनीज है, इनकार करने की जरूरत कौन कर सकता है? तो फिर हम क्या समझें? नादिरा पर जितना हक हमारा है उतना ही आपका भी है। अगर अहमद को नादिरा पसंद है तो ये रिश्ता मुबारक हो। अहमद हमारे इंतखाब पर फूला न समाएगा। उठो बेगम, खुशी की शादियां ने बजाओ, शानदार जश्न का इंतजाम करो। तुम्हारे अहमद की सगाई धूमधाम से मनाई जाएगी। मुबारक हो भाईजान, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। मिठाई खिलाओ, शरबत पिलाओ, या सू की मुबारक देकर ही टाल दोगी। अभी लाती हूँ। ठहरिए अम्मी हजूर। अहमद, आओ बेटा, जरा जान को आदाब बजा लाओ। आदाब पेश करता हूँ कबला। जीते रहो बेटा। जो सौदा हो रहा है उसके बारे में मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। सौदा? जरूर जरूर, शौक से कहो बेटा। होने वाले दामाद की न सुनेंगे तो और किसकी सुनेंगे? गुस्ताखी माफ कबला, मैं आपका दामाद बनने के काबिल नहीं। क्या कहा? ठीक अर्ज कर रहा हूँ अब्बा हजूर। आप मुझे दहकते हुए जहन्नुम में धकेल सकते हैं, मगर ये शादी मुझे मंजूर नहीं। मंजूर नहीं? क्यों मंजूर नहीं? ये मेरी मर्जी का सवाल है अब्बा हजूर। तुम्हारी मर्जी खुदा की मर्जी नहीं बन सकती। जाओ आराम से बैठो जाकर। चाहता हूँ, मगर जाने से पहले ये बताकर जाऊंगा कि मैं आपकी लड़की के साथ इंसाफ न कर सकूंगा। इंसाफ? जी हाँ, अगर आपको मेरी शादी नागवार गुजरी है तो मैं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। अहमद, अहमद, ये तुझे क्या हो गया है बेटा? दिमाग फिर गया है, मगर मैं किसी की जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता। तुम इस कदर गुस्ताख हो, यह हमें मालूम न था। दूर हो जाओ हमारी नजरों से। अब्बा हजूर का हुक्म सर आंखों पर। अब ये गुस्ताख जिंदगी भर आपके सामने आने की जरूरत न करेगा। अहमद, अहमद रुक जाओ बेटा। जाने दो, नहीं चाहिए हमें ऐसी नाफरमान औलाद। मेरे दोस्त, मैं इस नालायक की हरकत पर शर्मिंदा हूं और इस तकलीफ की माफी चाहता हूं। यास्मीन, यास्मीन, यास्मीन। मेरी मोहब्बत की एक ही निशानी थी तेरे पास, तू इसे भी छोड़कर चली गई। तुम अपनी याद भी दिल से भुला जाते तो अच्छा था। दुआ तू लगी दिल की बुझा जाते तो अच्छा था। मेरे अरमां भी ले जाते, मेरी हसरत भी ले जाते, मेरे अरमां भी ले जाते, मेरी हसरत भी ले जाते, नजर से छीन कर अपनी
हंसी सूरत भी ले जाते अंधेरे और इन आँखों में छा जाते तो अच्छा था तुम अपनी याद भी दिल से भुला जाते तो अच्छा था। मेरा दिल फेर दे मेरी निशानी फेरने वाले, मेरा दिल फेर दे मेरी निशानी फेरने वाले। दिल का खोया चैन पा जाते तो अच्छा था, लगी दिल की बुझा जाते तो अच्छा था। अब किस लिए कस्बे बहा रही है, किसे रो रो कर अपनी फरियाद सुना रही है? बेवकूफ लड़की, मैं तुझे जबरदस्ती अपना बनाकर छोड़ूंगा। मेरे बाजुओं में बला की ताकत है। तेरी तमाम ताकत एक कमजोर औरत के दिल पर फतह पाने के लिए बहुत कम है। हाँ, देखा जाएगा। मैंने उस नौजवान के दिल में तेरे खिलाफ ऐसा नफरत का बीज बोया है कि वो जिंदगी भर तुझे ठोकरे मारता रहेगा। और मैंने उसे ये भी कहा था कि तू झूठी मोहब्बत जताकर हमारे लिए शिकार फांस कर लाती है। ओह, तो ये आग तेरी लगाई हुई है। इसलिए कि तू मेरी है, सिर्फ मेरी। तूने मेरी मासूम मोहब्बत पर इल्जाम लगाया है। खुदा ने चाहा तो कुत्ते की मौत मरने वाला है। बकवास बंद कर, वरना मैं तुझे कच्चा ही चबा जाऊंगा। जाफर, तू यहाँ बातों में लगा है और हमें शाम से पहले पहले कस्बे में वापस जाना। और इस जमालों का यहीं छोड़ जाने का ख्याल है? चल रहे, उठ, गधे पर सवार हो जा फौरन। जाकर बाकी तैयारी तो कर पहले, मैं इसे संभाल लूंगा। क्यों बे, मिजाज दुरुस्त हुए या नहीं? पड़ा रहा यहीं पर। जल्दी बैठ जा गधे पर, मैं अभी सामान लाद कर आता हूं। देख रहे हो उन लोगों का जुल्म। अहमद ने मुझे बेवफा समझकर ठुकरा दिया था, मगर खुदा का शुक्र है कि तुमने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया है। हो सके तो अहमद से हकीकत बयान कर देना और उसे कह देना कि मैं उसे भूल जाने की कोशिश करूंगी। ये छुरी तुम्हारी रस्सियां काटने में काम आएगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हमारा घोड़ा तैयार करो फौरन। मालिक, जमाल, इस खस्ता हालत में तुम कहां से आ रहे हो? क्या बताऊं छोटे हुजूर,
आपके हुक्म के मुताबिक मैं यास्मीन को छोड़ने जा रहा था कि बदमाशों ने हमला कर दिया, मुझे बांध दिया और यास्मीन को वापस लेकर चले गए हैं वो लोग। तो वो बदनसीब से उसी जहन्नम में जा पहुंची। यास्मीन ने सच कहा था। वो मुझे बहुत याद आ रही है जमाल, वो भी आपके लिए तड़प रही थी छोटे हुजूर। हकीकत तो ये है यास्मीन ने आपको धोखा नहीं दिया। ये तुम क्या कह रहे हो जमाल? कुदरत ने सब रात जाहिर कर दिया है मुझ पर। जाफर नाम का एक बदमाश शेखी बखारता हुआ यास्मीन से कह रहा था कि मैंने ही तेरे खिलाफ नफरत का बीज बोया है। छोटे हुजूर, मुझे इन कदमों की कसम है, वो लड़की बिल्कुल बेकसूर है और बेहद वफादार है। बचकर जमाल, बचकर। यास्मीन सचमुच वफा की पुतली है। अब दुनिया की कोई ताकत मुझे गुमराह नहीं कर सकती। मालिक, छोटे हुजूर, ठहरिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। घोड़ा लाओ फौरन। जमाल अपने मालिक पर जान कुर्बान करने में देर नहीं कर सकता। और मैं भी हुजूर शेख को खबर करने में पीछे नहीं रह सकता। एक घोड़ा और लाओ फौरन। इस औलाद को हासिल करने के लिए हमने दरगाहों पर मन्नतें मानी थी। उसी औलाद ने जवान होकर जहर में बुझा हुआ भाला मारा है हमारी बूढ़ी छाती पर। काश हमने अहमद को पैदा होते ही गला घोंट कर मार डाला होता। मेरे सरताज, जोश पर आए हुए खून को ठंडा करने की जरूरत कसूर हमारा था। नादिरा का रिश्ता तय करने से पहले हमें अहमद की मर्जी जान लेने की जरूरत थी। अहमद की मर्जी जानना चाहती हो तो कलेजा थाम कर सुनो। तुम्हारा लाडला उस रक्कासा की मोहब्बत में फंसकर खानदान की इज्जत और आबरू का सिवाला पीटना चाहता। यह गलत है। मेरा अहमद ऐसा नहीं कर सकता। आपको धोखा हुआ है। यही धोखा आगे चलकर फांसी का फंदा बन जाएगा हमारे लिए। सलामती चाहती हो तो अहमद का ख्याल भी निकाल दो अपने दिल। यह कहना आसान है मगर करना मुश्किल है। अहमद हमारा इकलौता बेटा है। आप माँ की ममता को नहीं जानते। हमारा गुस्सा तुम्हारी ममता से ज्यादा जोश पर आया हुआ है। हम उस पर लगाम के पुर्जे उड़ाकर छोड़ेंगे, कुचल डालेंगे उसकी नापाक मोहब्बत को अपने घोड़े की चापों के तले। आला हजरत, आला हजरत, छोटे हुजूर के खेमे से कासिद आया है। फिर कासिद आया है? जरूर कोई मनहूस खबर लाया है। फौरन पेश हो। बंदगाने अली, अली रुतबा सुल्तान, खुदा के लिए छोटे हुजूर की मदद फरमाइए। अब क्या नई मुसीबत टूट पड़ी है? बताओ, जल्द बताओ। छोटे हुजूर उस रकाशा की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हैं। महल में वापस आने के बजाय वो फिर कस्बे की तरफ चल दिए हैं। उस नालायक के हाथों नाक में दम है हमारा। आखिर वो करना क्या चाहता है? अपनी जान की बाजी लगाकर वो उसे हासिल करना चाहते हैं। इससे पहले कि वो उसे हासिल करे, हम उस नाफरमान का सर कलम कर डालेंगे। हमारा घोड़ा तैयार करो फौरन।
की पसीनानिया कुछ न पूछो, मेरे दिल की नादानिया कुछ न पूछो, वफा की पसीनानिया कुछ न पूछो, मेरे दिल की नादानिया कुछ न पूछो, कभी अपने कातिल को कातिल न जाना, कभी अपने कातिल को कातिल न जाना, कदम जो उठाना संभल कर उठाना, कदम जो उठाना संभल कर उठाना, मोहब्बत में पहला कदम रखने वालों, कदम जो उठाना संभल कर उठाना, कदम जो उठाना संभल कर उठाना। मेरे अल्लाह, तुम्हें क्या देख रही हो? मेरी महबूब, तुम अपनी जान गंवाने के लिए जहांगीर चले आई हो। चले जाओ फौरन, किसी ने पहचान लिया तो बोटियां मुझ डालेंगे तुम्हारी। मैं बुज़दिल नहीं, बहादुर हूँ, असर पर कफन बांध कर आया हूँ तेरे पास। बगैर सोचे समझे मौत को दावत देना अक्लमंदी नहीं है। तो तुम्हें जिंदा न छोड़ेंगे। तुझ पर कुर्बान होने का नाम ही जिंदगी है। मुझे माफ कर दे यास्मीन, मैंने तुझे गलत समझा था। बदगुमानी मोहब्बत की पहली निशानी है, मगर अब मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल नहीं समझती। वापस लौट जाओ और मुझे भूल जाने की कोशिश करो। ना मैं तुझे भूल सकता हूँ। अदा तेरी वफाओं को तो वो आबदार होती है जिसकी मैं कदर न कर सका। मुझे तुमसे शिकायत नहीं, अपनी किस्मत से गिला है। बिगड़ा हुआ मुकद्दर बहुत देर के बाद संवरता है। फिर सही। नहीं, तू नहीं जा सकती। अब मैं पल भर के लिए भी तुझसे जुदा नहीं रह सकता। ऐसा बोलो, कोई सुनेगा। परवाह नहीं, जान दे सकता हूँ, लेकिन जुदाई का दाख लेकर न जाऊंगा। खुदा अपने दाम में सयाद फंस गया। खबरदार जो हिलने की कोशिश की, आबदारी है यहाँ जो कत्ल के सामान पर, उसको मैं कुर्बान कर दूंगा नए मेहमान पर।
अहमद, अब्बा हुजूर, खबरदार, हमारे करीब आने की जरूरत न करना। आज हमारा गुस्सा कहर बनकर टूटने वाला है तुम पर। नहीं नहीं, आप हकीकत को समझे बगैर ये नाइंसाफी नहीं कर सकते। हमारे हाथ में तनी हुई तलवार मुजरिम का सर काटे बगैर न्याय में वापस नहीं जा सकती। मुजरिम? मैंने कोई जुर्म नहीं किया है अब्बा हुजूर। तुमने हमें बेवकूफ बनाकर अपनी नापाक मोहब्बत का राज छिपाया है और यही सबसे बड़ा जुर्म है तुम्हारा। मेरी मोहब्बत पाक है अब्बा हुजूर। मैं यास्मीन से शादी करना चाहता हूँ। शादी? और एक रक्कासा के साथ? तो आप इसलिए नाराज है कि ये एक रक्कासा है। मोहब्बत में सबका दर्जा बराबर है अब्बा हुजूर। मैंने तो जान पर खेलकर हासिल किया है। मत समझो कि बदमाशों पर फतेह पाने के बाद तुम्हारा रास्ता साफ है। एक भारी पत्थर, एक मजबूत चट्टान भी तुम्हारा रास्ता रोके खड़ी है। अहमद, आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता। ये लड़की बेहद वफादार है। हम तुम्हें आखिरी बार हुक्म देते हैं, तुम्हें इस लड़की को छोड़ना होगा। ये नामुमकिन है। मैं अपनी जान दे सकता हूँ मगर यास्मीन को नहीं छोड़ सकता। तेरी ये हिम्मत, ये मजाल, हम तुझे जान से मार डालेंगे। नहीं नहीं, मैं बाप बेटे में फूट का बायस न बनूं। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूंगा तो मोहब्बत की दुनिया में तूफान आ जाएगा। अब्बा हुजूर, मेरी हालत पर तरस खाइए। तुम हमें शिकस्त दिए बगैर इस लड़की को हासिल नहीं कर सकते। खोई हुई इज्जत खून की कुर्बानी दिए बगैर वापस नहीं मिल सकती। संभाल अपनी तलवार। शेर दिल बाप का शेर दिल बेटा है। मौत के फरिश्ते की पूरी फौज के साथ टक्कर ले सकता है मगर अब्बा हुजूर के सामने ये तलवार उसके हाथ में जेब नहीं देती। अब मैं निहत्ता हूं अब्बा हुजूर, और ये हकीकत है कि मैं पाक दामन लड़की के बगैर जिंदा रहना अपनी शान के खिलाफ समझता हूँ। मुझे कत्ल करने से अगर खानदान की आबरू बढ़ सकती है तो ये सर हाजिर है। नहीं, हम एक शरीफ और बहादुर बेटे को मारकर अपने नाम पर बट्टा नहीं लगाएंगे। हम इस शिकस्त को भी अपनी शान समझते हैं। तुम्हारी सच्ची और पाक मोहब्बत ने आज हमारे फौलाद के बने हुए दिल को मोम कर डाला है। अब दुनिया कुछ भी कहे, हम तुम्हें अपने सीने से लगाकर छोड़ेंगे। अब्बा तुम इस कदर दिलेर हो, ये हमें मालूम न था। शुक्रिया। अब्बा हुजूर, मेरी महबूबा। वो रही, थाम लो जाकर। अब तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ। यास्मीन, यास्मीन।